नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जिसका एग्जाम 2025 जून 1 को हुआ था, उन सभी सब्जेक्ट के रिजल्ट धीरे धीरे आना स्टार्ट हो चुके हैं और लगभग सभी सब्जेक्ट का रिजल्ट आ चुके हैं। कुछ ही सब्जेक्ट के रिजल्ट आना बाकी है, जैसे कि हिंदी हुआ या फिर कॉमर्स सब्जेक्ट हुआ। इन सभी सब्जेक्ट के रिजल्ट भी इसी वीक में आ जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ जो रिजल्ट पीएससी डिक्लेयर कर रही है, वो रिजल्ट जो है दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। पार्ट ए 87%, पार्ट बी 13%। अब जो 13% है प्रोविजनल वाले, उनका इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, देना होगा हमें, और देते हैं तो हमें इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, इनका क्या होगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर, और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के ऑफिशियल जो रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे हैं, उस पर हम आपको लेकर आए हैं। और ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं, सहायक प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र मतलब बॉटनी सब्जेक्ट का रिजल्ट है। 1 से 2025 को इसका एग्जाम हुआ था और इसका रिजल्ट भी आ चुका है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो टोटल पोस्ट थी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 190। दोस्तों, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के बारे में मैं बहुत ही अच्छी तरीके से बताने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पार्ट बी वाले जो इसका नाम आया है, वो ये वीडियो उन सभी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उनके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है कि हमारा इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, हमें इंटरव्यू देना है या नहीं देना है, हमारा रिजल्ट आएगा या फिर नहीं आएगा। ऐसे ही सारे जो क्वेश्चन है इस वीडियो के माध्यम से सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो फिलहाल में टोटल जो सीट है दोस्तों 190 है बॉटनी सब्जेक्ट में, जिसमें यूआर कैटेगरी के लिए 33 पोस्ट है, और इसी के साथ एससी कैटेगरी के लिए 30 पोस्ट है, एसटी के लिए 38 पोस्ट है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 67 पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 22 सीट है। इसी के साथ अतिथि विद्वान हेतु आरक्षित पदों की संख्या, जो सीट आरक्षित है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 33 में से 8 इधर चली जाती है, मतलब गेस्ट फैकल्टी में। एससी में 8 है, एसटी में 10 है, और 17 है आपकी ओबीसी में, और इसके बाद ईडब्ल्यूएस में है 6 सीट। जो टोटल सीट है वो रिजर्वेशन कितनी है, 46 है 190 में से। इसी के साथ कुल रिक्तियों में से महिलाओं के लिए जो आरक्षित रिक्तियों की जो संख्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो महिलाओं के लिए आरक्षित है 33 में से 12 सीट किसकी है, यूआर के लिए है, एससी के लिए 11 है, एसटी के लिए 13 है, ओबीसी के लिए 23 है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए देखें तो यहाँ पर 8 पोस्ट है। इसी के साथ 190 पोस्ट में से टोटल जो रिजर्वेशन महिलाओं के लिए है, मध्य प्रदेश की मूल महिलाओं के लिए, उनके लिए 67 पोस्ट रिजर्वेशन में। ठीक है, अब पार्ट ए और पार्ट बी देखिए, जहां इस चीज को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना दोस्तों। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग कुल हेतु विज्ञापित कुल पद, तो 67 पोस्ट है टोटल किसके लिए गए हैं, वो अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी कैटेगरी। तो थोड़ा सा हम नीचे इसको और देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों कि 67 पोस्ट किसके लिए है, ये ओबीसी कैटेगरी के लिए। ठीक है, अब हम नीचे देखेंगे टोटल, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोस्तों कि टोटल जो सीट है वो यहाँ पर कितनी सीट है बॉटनी सब्जेक्ट में, वो है यहाँ पर 67। ठीक है ना, 67 है ओबीसी कैटेगरी के लिए। अब ये 87 और 13 में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है आपका 87%। तो 87 की कितनी पोस्ट कन्वर्ट हो गई है, वो है 39, और 39 हो चुकी है। 87 मतलब मेन पार्ट है, और इसी के साथ आपका जो 13% बचा हुआ है, ठीक है ना, वो 13% है, वो है 28 सीट। ठीक है ना, तो 28 सीट है 13%, जिसका रिजल्ट तो आया है, लेकिन उसका फाइनल रिजल्ट जो सिलेक्शन वाला आएगा वो नहीं आएगा, वो कोर्ट के अधीन है। ठीक है ना, अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि हमारा इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, है ना। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट
एक मिनट थोड़ा सा करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि हाई कोर्ट में इसके रिगार्डिंग केस चल रहा है 13% के इशू। तो इसका जो रिजल्ट है ना अभी से नहीं रुका है, काफी समय से रुका हुआ है। जी हाँ दोस्तों, लगभग 2022 में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आई थी तो उससे पहले सेट हुआ था, ठीक है ना। जब सेट हुआ था तो सेट में दोस्तों क्या हुआ था कि सेट में भी 13% का जो रिजल्ट है अभी तक होल्ड है। मैं आपको बता रहा हूं, आपको भी पता होगा जहां तक है कि 13% का जो रिजल्ट रुका हुआ है सेट में। वैसे सेट तो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसको नहीं रोकना चाहिए था, लेकिन एमपीपीएससी ने इसको भी रोक रखा है। 13% 2022 का रिजल्ट अभी तक रुका हुआ है दोस्तों, है ना, और अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए आपको भी हम ये नहीं कह सकते कि इतने टाइम तक रुकना होगा। अब ये 28 जो पोस्ट है वो 28 जो पोस्ट है वो किसके पक्ष में जा सकती है, ओबीसी भी के पक्ष में भी जा सकती है और साथ में आपके यूआर कैटेगरी में भी जा सकती है। दोनों ही यहाँ पर सिलेक्टेड हैं, ठीक है ना। वो हम आपको नीचे बता देंगे, आपको समझ में जाएगा। चलिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। तो ये तो है आपका पार्ट ए मेन, जो कि 87% है। इसका जहाँ पर क्या हुआ है कि फाइनल है, इनका इंटरव्यू होगा और इनका रिजल्ट भी आ जाएगा जैसे क्वालिफाइड होते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं पार्ट ए ये भी है। अभी हम नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, पार्ट बी पे चलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कितने टोटल है, 208 कैंडिडेट को शामिल किया गया है। अब यहाँ पर है पार्ट बी, ठीक है ना दोस्तों। तो पार्ट बी में कितनी पोस्ट आ रही थी, मात्र 28, ठीक है ना। 28 पोस्ट आ रही थी। देखिए हम उसको दिखा देते हैं एक बार। 28 सीट आ रही थी, देखिए 28 है 13%, मतलब पार्ट बी प्रोविजनल वाली लिस्ट। अब यहाँ पे हम पार्ट बी देखते हैं तो यहाँ पे कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है इसमें, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल जो कैंडिडेट है वो है यहाँ पर 208, है ना। 208 कैंडिडेट है और सीट कितनी है, मात्र 13% में वो है आपकी 28। अब 28 को यदि हम दोस्तों इंटू करते हैं हम 3 से तो कितने हो जाते हैं, 28 84 कैंडिडेट को इसमें शामिल करना चाहिए था, लेकिन नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसमें ओबीसी वाले भी हैं और इसके बाद यहाँ पर यूआर वाले भी हैं, ठीक है ना। इसी दोनों को मिलाकर कितने कैंडिडेट हो रहे हैं, 208 कैंडिडेट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इसीलिए दोनों को शामिल किया गया है दोस्तों, और साथ में जो इक्वल मार्क्स है ना। तो इनके टोटल 208 कैंडिडेट को शामिल किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे दोनों को क्यों शामिल किया गया है। तो दोस्तों हाई कोर्ट का जो जजमेंट है फाइनल वाला, वो यदि यूआर कैटेगरी के पक्ष में जाता है तो ओबीसी वाले बाहर हो जाएंगे, है ना। और यदि ओबीसी के पक्ष में जाता है तो यूआर वाले बाहर हो जाएंगे। इसीलिए दोनों कैंडिडेट को जहां पे शामिल किया गया है, दोनों कैंडिडेट को जहां पर इंटरव्यू देना होगा, दोनों कैंडिडेट को डेप मंगाया गया है और इंटरव्यू बाकायदा होगा आपका। लेकिन आपका जो रिजल्ट है दोस्तों वो नहीं आएगा। वो इसीलिए नहीं आएगा दोस्तों क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है। वही मैं बता रहा हूं कि ओबीसी के पक्ष में आता है तो यूआर कैटेगरी के स्टूडेंट जितने भी है वो सब बाहर हो जाएंगे, और जो पोस्ट 28 दिख रही है वो किसके पक्ष में चली जाएगी, ओबीसी के पक्ष में चली जाएगी। यदि कोर्ट ओबीसी के पक्ष में ऑर्डर देता है तो, और नहीं देता है तो जाहिर सी बात है कि यूआर के पास चली जाएगी, ओबीसी वाले बाहर हो जाएंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमें इंटरव्यू देना है या नहीं देना है। तो दोस्तों यदि मेरा ओपिनियन आप लेना चाहो तो आपको इंटरव्यू देना चाहिए, है ना, क्योंकि आप यहां तक पहुंचे हैं ना, ये भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहां तक भी नहीं पहुंचे। कम से कम आपका प्रोविजनल में नाम तो है, हो सकता है कि आपका लक साथ दे और आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए, है ना। तो इसीलिए इंटरव्यू तो आपका जो है दोस्तों देना चाहिए, बिल्कुल 100% देना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे, एक कमेंट आई थी हमारे पास, सर या हम अभी 13% में तो आ रहे हैं, ठीक है, हमारा इंटरव्यू में अच्छे नंबर आ जाते हैं, है ना, तो क्या हम 87 में जा सकते हैं क्या। तो मैं दोस्तों उनके लिए बता देता हूं कि ऐसा नहीं होगा, है ना। आप 13% में पहले से ही हैं तो 13% में ही रहेंगे, आप 87 में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। आपके भले ही 100 नंबर का इंटरव्यू है, 100 नंबर के भले ही आपको 100 नंबर ही मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा,
ठीक है ना, वो अब अपनी कैटेगरी में फाइट करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि 28-84 और 28-84, ठीक है ना, 84 और मल्टीप्लाई हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ओबीसी और जनरल है तो 2 4 जा 8 हो जाते हैं, और इसके बाद 2 8 जा 16 हो जाते हैं। टोटल कितने हो रहा है 168, लेकिन इन्होंने कितने दिए हैं यहाँ पर 208, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल मार्क्स है। तो इसमें ही आप फाइट करेंगे यदि आपके अच्छे नंबर जाते हैं तो, ना कि 87 में। तो 13% में जितने कैंडिडेट है वो 87 में नहीं जाएंगे, जो 87 में है वो 87 में ही रहेंगे। उनका सिलेक्शन की लिस्ट आएगी, इंटरव्यू भी होगा, अब इंटरव्यू आपका भी होगा, बस आपको तैयारी करना है। आप पूछ रहे थे कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैं इसीलिए ये वीडियो लेकर आया हूं। और यदि इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हाइप भी करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद हम एमपी सेट असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी सेट की क्लासेस चला रहे हैं, टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं। वहां पर जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो हम आपको बताते रहते हैं, तो प्लीज जुड़ जाइए। और किसी को इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये नंबर है हमारे 9200925830, ये हमारे नंबर है। आप हमें कॉल या एसएमएस कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। किसी को इमरजेंसी हो तभी ही कॉल करना, अदरवाइज मत करना, है ना। जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो है, आप वीडियो को देख सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों फाइनल ही जिनका सिलेक्शन हुआ है मेरा क्लास की ओर से, उन सभी को शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छे से तैयारी कीजिए, एक और टास्क बची हुई है, आप उसको कंप्लीट कीजिए। इसके रिगार्डिंग हम इंटरव्यू भी स्टार्ट कर चुके हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, और इसके बाद पॉलिटिकल साइंस के लिए भी, ठीक है ना। इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए 5000 फीस है, और पॉलिटिकल साइंस के लिए 2999 मतलब 3000 रुपए। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, और अदर क्लासेस सब्जेक्ट के लिए भी हम इंटरव्यू स्टार्ट करने वाले हैं। फिलहाल उन सब की जानकारी आपको मिल जाएगी, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, आप बिल्कुल जुड़ जाना। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही है, फिर से मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।